बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे थे एक्सरसाइज 3.2 का। आज इसका देखिए आप फोर्थ पार्ट है आपके पास पेज नंबर 1 पे। इंटीग्रल साइन a-2x⁻3/2 dx। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको कुछ फार्मूलाज करवाए थे। उनमें एक फार्मूला ये था कि पहले लिखा हो फंक्शन, इंटीग्रल साइन फंक्शन और फंक्शन के साथ हो डेरिवेटिव, तो आपने क्या करना है कि उसके पावर में 1 इंक्रीज़ कर देना है। अब पावर कितनी है 3/2, जब आप उसमें 1 ऐड करेंगे तो पावर बन जाएगी 5/2। लेकिन पहले हमें चेक करना है क्या फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद है कि नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं। देखें, ए का डेरिवेटिव तो हो गया 0, कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। उसके बाद लिखा हुआ है -2x। -2x का डेरिवेटिव क्या होगा -2। देखिए ना, -2 तो वैसे साथ में आ जाएगा x का 1, तो क्या बचा -2। अगर इस फंक्शन के साथ में -2 लिखा होता तो हम इसकी पावर में 1 ऐड कर देते और होल पावर पे डिवाइड कर देते। अब इसके साथ -2 नहीं लिखा हुआ। अब हम इसका डेरिवेटिव कंप्लीट करेंगे खुद से। आप -2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और -2 पे डिवाइड भी कर देंगे। -2 पे जो डिवाइड करेंगे वो बाहर लिख देंगे इंटीग्रल के -1/2, और जो मल्टीप्लाई करेंगे वो लिखेंगे a-2x⁻3/2 के साथ -2 लिख देंगे। क्लियर। अब फंक्शन का साथ में डेरिवेटिव मौजूद है। अगर फंक्शन का साथ में डेरिवेटिव मौजूद है तो आपने क्या करना है, पावर में 1 ऐड करना है और होल पावर पे डिवाइड करना है। पावर कितनी है 3/2, 3/2 + 1 करेंगे 5/2, 5/2 पे डिवाइड कर देंगे, प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये जो आपने 5/2 डिवाइड किया ये ऊपर जाएगा नोमिनेटर में, तो 2/5 बन जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1/5 a-2x⁻5/2 + c। ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा, इसमें हमने ये सीखा कि हमारे पास जो फंक्शन है अगर उसका डेरिवेटिव साथ कंप्लीट हो सके तो हमने वो कंप्लीट कर देना है। क्लियर। अब जैसे a-2x के डेरिवेटिव में क्या चाहिए था, सिर्फ -2 इसका डेरिवेटिव था, वो नहीं था। ठीक है, हमने कांस्टेंट देखें, अगर तो हमें कोई कांस्टेंट चाहिए होगा, जैसे 2 है 5 है या कुछ भी माइनस या प्लस में, तो वो हम कंप्लीट कर लेंगे मल्टीप्लाई या डिवाइड करके। लेकिन अगर वेरिएबल चाहिए होगा ना, वो नहीं करेंगे। ठीक है, चूँकि फिर उसके बाद डिवाइड में वेरिएबल आ जाएगा, फिर हमें उसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इस तरह नहीं करना। अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड होके फंक्शन का डेरिवेटिव कंप्लीट होता है तो हम ये प्रोसीजर करेंगे। ठीक है, इसमें हमने क्या सीखा कि फंक्शन साथ में उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो हमने पावर में 1 ऐड कर देना है और उसी पे डिवाइड कर देना है। अब आप देखेंगे 5th पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट पेज नंबर 1 पे ही। 1 + एक्सपोनेंशियल रेज़ टू द पावर x होल क्यूब डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल रेज़ टू द पावर x dx। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे क्यूब को ओपन करना है। ठीक है, क्यूब को ओपन करना है। हमारे पास फार्मूला है a + b होल क्यूब बराबर है a³ + b³ + 3ab² + 3a² इस फार्मूले को फॉलो करते हुए आप 1 + एक्सपोनेंशियल रेज़ टू द पावर x का क्यूब ओपन करेंगे। ठीक है, 1 का क्यूब तो 1 आ जाएगा। अगर आप एक्सपोनेंशियल की कोई भी पावर लेंगे ना तो वो x से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, इस रूल से फॉलो करेंगे। 1 + एक्सपोनेंशियल रेज़ टू द पावर 3x + 3 एक्सपोनेंशियल रेज़ टू द पावर x + 3 एक्सपोनेंशियल रेज़ टू द पावर 2x। क्लियर। ऊपर वाले फार्मूले में आप a की जगह लिखते हैं 1 और b की जगह लिखते हैं एक्सपोनेंशियल की पावर x, तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, नोमिनेटर पे डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं। एक्सपोनेंशियल रेज़ टू द पावर x पे हर टर्म को सेपरेट उसमें एक्सपोनेंशियल रेज़ टू द पावर x पे डिवाइड कर देना है। क्लियर। 1 पे डिवाइड कर दिया, एक्सपोनेंशियल रेज़ टू द पावर 3x पे, 3 एक्सपोनेंशियल रेज़ टू द पावर x पे, फिर 3 एक्सपोनेंशियल रेज़ टू द पावर 2x पे आपने डिवाइड कर दिया। ठीक है, किसको, एक्सपोनेंशियल रेज़ टू द पावर x को। जब आपने पहली टर्म को डिवाइड किया तो उसमें तो एक्सपोनेंशियल है ही नहीं, तो इसको ऊपर ले जाएं, इसकी पावर हो जाएगी नेगेटिव में, एक्सपोनेंशियल रेज़ टू द पावर -x। अब सेकेंड टर्म में
आपके पास है एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर 3x डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर x। 3x में से जब आप x माइनस करेंगे, देखिए जो डिवाइड हो रहा है वो माइनस हो जाता है, जो मल्टीप्लाई हो जाती हैं वो पावर्स ऐड हो जाती हैं, इसलिए आप माइनस करेंगे। 3x में से x को माइनस करेंगे, बाकी क्या बचा 2x। थर्ड टर्म में एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर x से एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर x कैंसिल हो जाएगा। फोर्थ टर्म में 2x में से x माइनस करेंगे, x बच जाएगा। क्लियर। उसके बाद अब हमने अलग अलग सबकी इंटीग्रेशन लेनी है। इंटीग्रेशन में एक्सपोनेंशियल का क्या रूल है, आपके पास इसकी इंटीग्रेशन सेम वही आ जाती है, फर्दर आपने इसकी पावर का डेरिवेटिव लेना है। देखें जो भी एक्सपोनेंशियल की पावर है कुछ भी है वही इंटीग्रेशन का आंसर है। उसके बाद आपने इसकी पावर का डेरिवेटिव लेना है, जो भी आंसर आएगा उसको आपने इस पर डिवाइड कर देना है। फर्स्ट वाला एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर -x सेम आ गया, फर्दर पावर का आंसर क्या आएगा -1। पावर का डेरिवेटिव लेंगे ना, x का डेरिवेटिव 1, साथ में माइनस है तो -1 आ गया, उस पर डिवाइड कर दिया। फिर दूसरे वाला है एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर 2x पे 2 को डिवाइडेड बाय 2 आ गया, चूँकि उसका डेरिवेटिव 2x का 2 है वो 2 डिवाइड हो गया। 3 के साथ x आ जाएगा, ठीक है ना, कांस्टेंट के साथ x आ जाता है। +3 एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल, फर्दर पावर का 1 है वो लिखें या ना लिखें, +c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपने क्या सीखा, पहले क्यूब था, हमने क्यूब ओपन किया, हर टर्म को एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर x पे डिवाइड किया। उसके बाद हर टर्म की अलग अलग इंटीग्रेशन ली। फिर हमने ये सीखा एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल ही है, फर्दर पावर का डेरिवेटिव लिया और उसको डिवाइड कर दिया। क्लियर। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट इसी क्वेश्चन नंबर 2 का एक और पार्ट देखें। इंटीग्रल साइन 1 माइनस कोस 2x स्क्वायर रूट dx, ठीक है, पेज नंबर 2 पे है। अब इसमें हमने फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। तो आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 10 में फार्मूलाज पढ़े थे, तो आपने वो फार्मूला चैप्टर नंबर 10 के तमाम फार्मूलाज अपने ये सेकेंड ईयर की बुक पे लिख लेने हैं, चूँकि हमने मोस्टली उनको यूज़ करना है, ठीक है। स्पेशली हाफ एंगल, डबल एंगल, फिर क्वाड्रेंट वाले वो सारे फार्मूलाज आपने अपने सेकेंड ईयर की बुक में भी लिख लेने हैं, ठीक है। तो हमने इसमें डबल एंगल वाला और हाफ एंगल वाले जो फार्मूलाज थे उनमें से है ये फार्मूला। आपके पास था कोस 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है। फार्मूला कुछ आपके पास इस तरह लिखा हुआ था कि साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। याद आया, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। क्लियर। यहाँ थीटा की जगह हम x चूज़ कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज करके साइड पे मैंने लिखा हुआ है कोस 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो 2 साइन स्क्वायर x किसके बराबर आ जाएगा, 1 माइनस कोस 2x। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह साइन थीटा आपके पास बराबर है 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, जब आप स्क्वेयरिंग करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 और 2 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। थीटा वाला फार्मूला इस पेज पे मैंने नहीं लिखा, वो मैं आपको ज़ुबानी बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने x की फॉर्म में लिखा है, थीटा वाला इसलिए बता रही हूँ कि आपको याद आ जाए कि आपने किस फॉर्म में पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स अब आप इस फार्मूले को अप्लाई कर देंगे। 1 माइनस कोस 2x की जगह लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर x। क्लियर। अब देखिए जो 2 है वो तो कांस्टेंट है, इसको हम इंटीग्रल के बाहर लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2। जब साइन स्क्वायर पे ये अप्लाई करेंगे आप रूट, तो आपके पास साइन x dx आ जाएगा। क्लियर। साइन की इंटीग्रेशन आपके पास होती है नेगेटिव कोस x, फर्दर एंगल का डेरिवेटिव 1 है, इसलिए वो लिया ही नहीं है, ले भी लें तो डिवाइड कर दें सेम वही आ जाएगा। तो क्या आया, स्क्वायर रूट 2 नेगेटिव कोस x प्लस c, तो -2 माइनस स्क्वायर रूट 2 कोस x प्लस c, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा, सबसे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक का फार्मूला अप्लाई किया, ठीक है। कांस्टेंट जो था उसको इंटीग्रल से बाहर लिख दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो थी साइन x उसकी इंटीग्रेशन ली,
क्लियर? ठीक है, अब एक और क्वेश्चन इसी का देखिए, VIII पार्ट है आपके पास इसी पेज पे, पेज नंबर 2 पे ही पढ़ा रही हूँ। इंटीग्रल log x 1/x dx, इंटीग्रल log x 1/x dx। हमने फार्मूला पढ़ा है कि फंक्शन की यहाँ पे ही साथ में मैंने इम्प्लाइज का साइन डाल के लिखा है फार्मूला। अगर हमारे पास हो इंटीग्रल f(x) पावर n f' dx, तो हमने क्या करना है, पावर में एक ऐड करना है, उसी पे डिवाइड करना है। आज जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें भी ये फार्मूला अप्लाई किया था। ठीक है, मैं दोबारा बताती हूँ। अगर हमारे पास फंक्शन और फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव कंप्लीट हो, तो हमने उस फंक्शन की जो भी पावर हो उसमें 1 ऐड कर देना है। ठीक है, तो अब आप क्वेश्चन की तरफ दोबारा आ जाएं। क्वेश्चन है log x 1/x। आपको याद होगा log x का डेरिवेटिव क्या है, 1/x। log x का डेरिवेटिव 1/x है। तो यहाँ पे फंक्शन क्या हुआ, log x, डेरिवेटिव यानी f'(x) क्या हुआ, 1/x। किस तरह अप्लाई करना है, पावर में एक ऐड करना है। log x की पावर कितनी है यहाँ पे, जब कोई पावर गिवन ना हो तो अंडरस्टूड है 1 पावर। क्लियर? तो इसकी पावर कितनी है, 1। तो पावर में जब आप 1 और ऐड करेंगे तो पावर टोटल कितनी बन जाएगी, 2। log x की पावर कितनी हो गई, 2। इसी पावर पे आप डिवाइड कर दें, प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसमें आपने क्या सीखा है, इंटीग्रल साइन log x 1/x dx। ठीक है, आपने क्या देखा है कि फंक्शन के साथ डेरिवेटिव, तो आपने उसकी पावर में 1 ऐड कर दिया है और होल पावर पे डिवाइड कर दिया है, प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। log x आपके पास फंक्शन है और इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, 1/x। ठीक है स्टूडेंट्स, पेज नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट्स अब आप आ जाएंगे पेज नंबर 3 पे, देखेंगे IX पार्ट है इंटीग्रल साइन स्क्वायर x dx। लेकिन जो मैंने आपको फार्मूलाज करवाए थे उसमें कहीं भी साइन स्क्वायर x नहीं था। ठीक है, साइन x की इंटीग्रेशन थी, कोस x की थी, क्लियर, सेकेंड स्क्वायर की थी, वो तमाम यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की इंटीग्रेशन थी जो हमारे पास डेरिवेटिव्स के आंसर थे। तो साइन स्क्वायर की नहीं थी। तो इट मीन्स कि अब हम यहाँ पे दोबारा से फार्मूला अप्लाई करेंगे चैप्टर नंबर 10 से ढूंढ के। ठीक है, तो आपको फार्मूला वही जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने किया है, साइन x बराबर होता है 1 - cos 2x डिवाइडेड बाई 2। डबल एंगल फार्मूला, हाफ एंगल फार्मूला, ये टॉपिक का नेम था, चैप्टर नंबर 10 में आपने पढ़ा था। ठीक है, ये वाला फार्मूला हम बहुत दफ़ा इसको यूज़ कर चुके हैं। इस फार्मूले को चैप्टर नंबर 1 में भी हमने, फर्स्ट चैप्टर जब आपने पढ़ा तब भी इसको हमने यूज़ किया था, इस फार्मूले को। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, 1 - cos 2x डिवाइडेड बाई 2। अब आपने ये जो 2 डिवाइड हो रहे हैं ना, उसको तो इंटीग्रल के बाहर ले जाएं, क्या आ जाएगा, 1/2। बाकी क्या बचा, 1 - cos 2x dx। ठीक है, 1 की इंटीग्रेशन अलग ले लें, cos 2x की अलग ले लें। 1 की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, x। cos 2x की इंटीग्रेशन क्या आएगी, नेगेटिव साइन 2x डिवाइडेड बाई 2। किस तरह ये इंटीग्रेशन आई, देखें, cos की इंटीग्रेशन आ गई साइन x, नेगेटिव वही ऊपर वाला लिखा हुआ है, cos की इंटीग्रेशन में नेगेटिव नहीं है। ठीक है ना, cos की इंटीग्रेशन पॉजिटिव साइन x है। अब जो भी एंगल आपने वही लिखना है, cos 2x की इंटीग्रेशन साइन 2x। फर्दर क्या करना होता है, एंगल का डेरिवेटिव, फर्दर एंगल का डेरिवेटिव। 2x का डेरिवेटिव क्या आना है, 2x का डेरिवेटिव, x का 1। ठीक है, 2 कांस्टेंट है, तो फाइनली क्या बचा, 2। 2x का डेरिवेटिव क्या आया, 2, और उसको क्या करना है, डिवाइड करना है। देखें, फर्दर एंगल का या पावर का जब भी हम लेते हैं इंटीग्रेशन में, तो उसको डिवाइड किया जाता है। तो आपने उसको डिवाइड कर दिया है, एक बाहर 1/2 है, आप इसको ब्रैकेट के अंदर ले आएँ। ठीक है, x/2 हो जाएगा, माइनस ये 2 डिवाइड हो रहा है, एक बाहर वाला 2 है, तो क्या बन जाएगा, 1/4 साइन 2x प्लस c। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें हमने क्या सीखा है, फार्मूला अप्लाई किया, चूँकि साइन स्क्वायर की इंटीग्रेशन नहीं थी। ठीक है, फार्मूला अप्लाई करने के बाद हमने इसकी इंटीग्रेशन ले ली।
उसके बाद एक्स पार्ट देखें, इसी पेज पे, पेज नंबर 3 पे ही, इंटीग्रल साइन 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स। अब डिवाइड हो रहा है 1 प्लस कोस एक्स, ठीक है। अगर हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे इसकी पावर -1 हो जाएगी, साथ डेरिवेटिव कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो इस पे हम यहाँ पे ही अगर कोई हमारे पास फार्मूला मिल जाए इसके बराबर तो हम वो लगाते, तो ये फार्मूला भी हमारे पास मौजूद है, ठीक है। बिकॉज करके साइड पे लिखा हुआ है, आप देखिए इसी पेज पे, पेज नंबर 3 पे ही बिकॉज करके साइड पे लिखा हुआ है कोस 2x बराबर है 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। कोस 2x बराबर है 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1। तो आपके पास कोस x क्या आ जाएगा 1 प्लस कोस 2x डिवाइडेड बाई 2, ये फार्मूला लिखा है, ठीक है, ताकि पता चल जाए क्या कहाँ से है। कोस x किसके बराबर है 1 प्लस कोस 2x डिवाइडेड बाई 2। जब आप स्क्वेयरिंग करेंगे और 2 को दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास 1 प्लस कोस x बराबर है 2 कोस स्क्वायर x बाय 2। क्लियर, ये वाला फार्मूला पुट कर दें। ये जो 2 डिवाइड हो रहा है ये तो कांस्टेंट है, इसको फिर बाहर ले आए इंटीग्रेशन के, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1 ओवर कोस स्क्वायर x बाय 2, 1 ओवर कोस स्क्वायर x बाय 2। 1 ओवर कोस किसके बराबर होता है, सेकेंड के स्क्वायर है, तो सेकेंड स्क्वायर x बाई 2 आ जाएगा। अब सेकेंड स्क्वायर की हमारे पास इंटीग्रेशन मौजूद है, सेकेंड स्क्वायर की अगर आप फार्मूलाज हैं आपके सामने तो उनको देखिए, ठीक है। बुक में भी लिखे हुए हैं ये फार्मूलाज और मैंने भी आपको दिए थे लिख के लेक्चर में। सेकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन होगी 10, सेकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन 10 x/2, फर्दर एंगल का डेरिवेटिव 1/2 प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये सेकेंड स्क्वायर वाली बात मैं आपको फिर समझाती हूँ। देखें 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर x, 10x का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर x। तो सेकेंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या होनी है 10x, चूँकि डेरिवेटिव एंड एंटी डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन क्या है एंटी डेरिवेटिव। क्लियर। अच्छा फिर दोबारा क्वेश्चन पे आ जाए, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, 10x/2 प्लस सी, ठीक है स्टूडेंट्स। पेज नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स अब हम आएंगे पेज नंबर 4 पे, ठीक है। पेज नंबर 4 पे देखें एक्स आई पार्ट, ठीक है, लास्ट है इस एक्सरसाइज का एक्स आई पार्ट। इंटीग्रल साइन ax प्लस बी डिवाइडेड बाई ax² प्लस 2bx प्लस सी, ठीक है। अब बटे के ऊपर और बटे के नीचे ज़रा गौर से देखें। अब सबसे पहले तो डिनोमिनेटर देखते हैं, ठीक है, जहाँ पे मैंने डिटेल लिखी है ना एंड पे, इसी पेज के एंड पे, उस पर ज़रा फोकस करें। डिटेल लिखी है क्वेश्चन के सोल्यूशन के बाद। डी फॉर डेरिवेटिव ax² प्लस 2bx प्लस सी, इसका डेरिवेटिव क्या आना है, देखिए x² का तो हो जाएगा 2x, तो क्या बना 2ax, और 2bx का डेरिवेटिव x का 1, तो क्या आया 2b। c क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो अब आपके पास क्या आया ax² प्लस 2bx प्लस c का डेरिवेटिव 2ax प्लस 2b। अब क्वेश्चन पे ज़रा गौर से देखें, हमारे पास नोमिनेटर में ax प्लस b है, डिनोमिनेटर में ax² प्लस 2bx प्लस c है। अगर हम नोमिनेटर में किसी तरीके इसका डेरिवेटिव कंप्लीट करते हैं तो हम लोग वाले मेथड से इसकी इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, चूँकि अभी हमने नीचे देखा डिटेल में कि इसका डेरिवेटिव हमें चाहिए 2ax प्लस 2b। अगर 2 आ जाए इन दोनों के साथ तो नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। तो इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। जो डिवाइड किया वो आ गया 1/2, जो मल्टीप्लाई किया वो आ गया 2ax प्लस 2b डिवाइडेड बाई ax² प्लस 2bx प्लस सी। अब नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव है कंप्लीट, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो क्या करना होता है नीचे वाले फंक्शन का लॉग लेना होता है। क्लियर। तो डिटेल में देखें, मैंने फार्मूला लिखा हुआ है f'(x) या f'(x), जो भी पढ़ लें इसको, डिवाइडेड बाई f ऑफ x हो, ऊपर डेरिवेटिव है नीचे फंक्शन है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आनी है log f ऑफ x प्लस सी, log f ऑफ x प्लस
सी। तो अब क्वेश्चन की तरफ दोबारा आ जाए। 1/2 तो वही जो ऊपर है वही लिख दिया है। नीचे वाला फंक्शन क्या है, ax² प्लस 2bx प्लस सी। तो इसका लोग अप्लाई करें, लोग ax² प्लस 2bx प्लस सी, ठीक है, प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा, यहाँ पे आप चेंजिंग थोड़ी सी कर लें, इसको C1 कर दीजिएगा, ठीक है। C1 कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वाला जो C है ना, उसको C1 कर दें, चाहे इसको कैपिटल कर दें ताकि दोनों में चेंज फील हो, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में आपने क्या सीखा है, अगर डिनोमिनेटर में फंक्शन और नोमिनेटर में उसका डेरिवेटिव कंप्लीट हो तो आपने डिनोमिनेटर वाले फंक्शन पे लॉग अप्लाई कर देना है। इसके एक और एग्जांपल आपको बताती हूँ, यहाँ नहीं लिखी हुई, ज़ुबानी सुन ले। जैसे 1/x है, ठीक है, 1/x फंक्शन है, इसकी इंटीग्रेशन लेनी। अब x का डेरिवेटिव क्या है, 1। x 1/x, 1 डिवाइडेड बाई x है, तो ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या नहीं है, log x, ठीक है ना। उसी रूल को फॉलो करते हुए इसका इस क्वेश्चन में आप नीचे वाले फंक्शन का log ले लेंगे प्लस कैपिटल C कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया।